जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को रिवाइज कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन में बाई पार्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। हालांकि पिछली वीडियो बाई पार्ट का फर्स्ट पार्ट बन चुकी है। आज हम लोग बाई पार्ट में सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे बाई पार्ट के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में बाई पार्ट से सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वही मैं यहां पर कवर करूंगा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जब आपको दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहली बात तो ये है कि जब आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे। और बाई पार्ट का तरीका क्या था? बाई पार्ट का तरीका हमारा ये था बच्चों, फर्स्ट एज इट इज, पहला ऐसा का ऐसा, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दूसरे का इंटीग्रल, फिर माइनस में बड़ा सा इंटीग्रल और इस बड़े से इंटीग्रल के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो पहला है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं और इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। ये dx होता है इस इंटीग्रल के लिए और इस वाले इंटीग्रल के लिए dx अलग से प्लस में c। ये अभी मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल को कवर कर रहा हूं और इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं होती, प्लस में c लिखा होता है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस में इंटीग्रल के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका इंटीग्रल किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में और प्लस में c। इस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में करे थे। आज के क्लास में जो हमें टाइप कवर करना है, मैंने हेडिंग भी डाल रखी है स्पेशल टाइप। और ये स्पेशल टाइप केवल नाम से स्पेशल नहीं है, काम से भी स्पेशल है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो पाएंगे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। स्पेशल टाइप में जो सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ये स्पेशल टाइप में कौन से टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इसे देखिएगा। आपको बच्चों क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर एक fx दिखाई देगा और प्लस में उसका आपको डेरिवेटिव दिखाई देगा और साथ में दिखाई देगा dx। ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, ex दिखाई देगा इंटीग्रल के अंदर, ex, और ex के साथ ब्रैकेट में दो चीजें दिखाई देंगी। एक फंक्शन होगा और कभी प्लस में या माइनस में, अभी मैंने प्लस में ले लिया है, आपको प्लस माइनस में उसका डेरिवेटिव दिखाई देगा, डेरिवेटिव। तो ex एक फंक्शन और डेरिवेटिव, ये दोनों होंगे प्लस माइनस में और मल्टीप्लाई में कौन बैठा होगा, ex। जब भी किसी क्वेश्चन में ये सिचुएशन मिले कि जब ex के साथ एक फंक्शन हो, डेरिवेटिव हो, तो आपको क्या करना होगा, जरा सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, बस सवाल नहीं हुआ है। इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ex से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब ex से मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, फंक्शन में भी और डेरिवेटिव में भी। ex को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, fx इंटू में ex dx, और फिर ex को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है, f डैश x ex dx। मैंने क्या करा बस, एक बार ex को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया और एक बार ex को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ex को फंक्शन से और ex को f डैश x से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, याद रखना है, ये फंक्शन वाला पार्ट है fx, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है f डैश x। आपको क्या करना होगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव वाले पार्ट में कुछ नहीं करना होगा, जो केवल फंक्शन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना होगा बाई पार्ट से। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसका कुछ नहीं करना, जो फंक्शन वाला पार्ट है उस फंक्शन वाले पार्ट पे बाई पार्ट लगाना है। और बाई पार्ट लगाते हुए भी ये जो आपका fx है ये फर्स्ट कहलाएगा और ex आपका सेकंड कहलाएगा। ex क्यों सेकंड कहलाएगा भाई, आप जानते हो कि आपका जो हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं बाई पार्ट के, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, हम जो यूज करते हैं आइलेट, और आइलेट में आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। तो ex वाला टर्म सबसे लास्ट में होता है, इसलिए इसको हमेशा सेकंड मानेंगे और इससे पहले जो भी होगा वो या तो इनवर्स होगा या लॉगरिथमिक होगा या अलजेब्रिक होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल तो सेकंड हो गया और उससे पहले ILAT में से जो भी होगा उसे क्या मान लिया जाएगा, फर्स्ट। बाई पार्ट लगा दिया जाएगा, fx वाला फर्स्ट और ex वाला सेकंड। बाई पार्ट कैसे लगाएंगे और बाई पार्ट क्या होता है अभी जस्ट बताया। बाई पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज यानी कि fx ऐसा का ऐसा, फर्स्ट एज इट इज यानी कि fx ऐसा का ऐसा, फिर क्या बोला था, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि ex का इंटीग्रल dx, फिर माइनस में बड़े से इंटीग्रल के अंदर क्या करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, fx यानी कि fx का डेरिवेटिव,
और फिर इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दूसरे का इंटीग्रल, दूसरा क्या है ex dx, इसका इंटीग्रल। बाई पार्ट लगाया मैंने, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस में इंटीग्रल के अंदर dy dx ऑफ फर्स्ट, dy dx किसका, fx का, इनटू में इंटीग्रल ऑफ ex का इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोबारा से क्या लिखूंगा, dx। ध्यान ये रखना है, मैं बार बार बोलता हूं, ये dx इस वाले इंटीग्रल के लिए है और ये वाला dx इस बड़े वाले इंटीग्रल के लिए है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कुल मिलाकर क्या बोला कि ये जो हमने इतना काम अभी तक किया है ये किसके लिए किया है, केवल इसके लिए, इसी पे बाई पार्ट लगाया है। और ये वाला पार्ट तो भी ऐसा का ऐसा बचा हुआ है। वो पार्ट क्या है बच्चों, वो पार्ट है क्या हमारा, f डैश x साथ में ex dx। बाई पार्ट लग गया है, ये हिस्सा सॉल्व हो गया है तो प्लस में c भी लिखना है। इस पे बाई पार्ट लगा दिया, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस में c। अब इसके बाद देखना जादू होगा कमाल का, fx एज इट इज, ex का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, ex माइनस में इंटीग्रल के अंदर dy dx ऑफ fx। भाई fx का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे y का डेरिवेटिव dy dx होता है तो fx का इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है fx का, fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x, ex का इंटीग्रल ex, fx का डेरिवेटिव लिख दिया, ex का इंटीग्रल लिख दिया और साथ में क्या है dx, और प्लस में वो क्या बैठा हुआ है, f डैश x ex dx प्लस में c। आप पाएंगे कि जो ये वाला पार्ट है जो चल रहा है साथ में और ये वाला पार्ट जो हमने बनाया, ये दोनों हूबहू सेम सेम होंगे, f डैश x ex f डैश x ex, बस फर्क होगा कि ये माइनस में होगा और वो प्लस में होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे और हर सवाल में कैंसिल होंगे। कटने के बाद क्या बच जाएगा, कटने के बाद बच जाएगा ex इंटू में fx और प्लस का c। ये फाइनल आंसर आएगा आपका, यानी कि फाइनल में क्या मिलेगा आपको, ex के साथ क्या मिलेगा, fx, ex के साथ मिलेगा fx। अब मैं इस पर बेस क्वेश्चन करूंगा, आप ये जरूर नोट करके रखिए, आगे आप क्वेश्चन करते हैं। स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रल करना है आपको ex, ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है tan x प्लस log sec x। क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि पहचान करनी होगी कि ex के साथ जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। अगर आपने पिछली वीडियोस आपने मेरी देखी है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इनवर्स वाला और लॉग वाला हमेशा फंक्शन होता है, fx होता है। ये tan x है, ये log sec x है, ये tan x है, ये log sec x है। क्योंकि इसमें log दिखाई दे रहा है बच्चों, ये फंक्शन होगा, ये होगा फंक्शन और इसका ये क्या होगा, डेरिवेटिव। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी सब्जेक्टिवली समझते हैं। देखिए ये होगा हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट और ये होगा हमारा फंक्शन वाला पार्ट। मैंने क्या बताया आपको प्रोसेस में, पहले ex को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फंक्शन वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेरिवेटिव वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद बाई पार्ट लगाना है केवल कौन से वाले पार्ट पे, फंक्शन वाले पार्ट पे। तो देखिएगा जरा, आप भी मेरी मदद कीजिए। ex को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा ये tan x इंटू में ex dx, और ex को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है log sec x इंटू में ex dx। अच्छा, इसके बाद ये फंक्शन वाला पार्ट है, मैं इसी को सॉल्व करूंगा। डेरिवेटिव वाले पार्ट को तो कुछ नहीं करूंगा, डेरिवेटिव वाले पार्ट को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या है, tan x ex को रहने दिया मैंने ऐसा का ऐसा, इस पे बाई पार्ट लगाऊंगा। अब इस पे बाई पार्ट लगाऊंगा तो बाई पार्ट कैसे लगेगा, ये पूरा का पूरा लॉग है, ये एक्सपोनेंट है, ये होगा हमारा फर्स्ट और ये होगा हमारा क्या बच्चों, सेकंड। तो अगर मैं बाई पार्ट लगाऊंगा तो बाई पार्ट पूरा डायरेक्ट लगाएंगे। बाई पार्ट क्या बोलता है बच्चों, बाई पार्ट बोलता है फर्स्ट एज इट इज यानी कि log sec x, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ex का इंटीग्रल क्या होता है ex माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है log sec x का डेरिवेटिव करें तो log sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन में sec x, log sec x का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में sec x, और फिर हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से log sec x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec x होगा, फिर sec x का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा इनटू में sec x tan x, और फिर ex का इंटीग्रल ex dx प्लस का c। बच्चों मैंने इस पे बाई पार्ट लगाया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, log sec x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में sec x, और फिर चेन रूल के हिसाब से sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और फिर ex का इंटीग्रल ex dx एज यूजुअल। अच्छा, आपका sec x से sec x कैंसिल हो गया तो कुल मिला के क्या बच गया, ये बच गया आपका tan x ex dx। इधर क्या बच गया, ये क्या है, ये है ex
log sec x, और माइनस में क्या बच गया ये tan x, और साथ में क्या आ गया ex dx प्लस का c। अब देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, कुल मिला के आंसर में क्या बचेगा, आंसर में बचेगा ex log sec x प्लस का c। एक और चीज, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर 3 मार्कर आता है तो अब तो आप पूरे का पूरा ऐसे सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन 1 मार्कर आ गया, तो 1 मार्कर आ गया तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे ex के साथ fx प्लस f डैश x दिखाई दे तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, ex fx निकल के आता है। भाई अभी मैंने समझाया था उसके हिसाब से, अभी मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो आप देख सकते हैं वीडियो प्रीवियस करके पीछे का हिस्सा देख सकते हैं क्या कि ex के साथ अगर fx f डैश x दिखाई देता है, अगर इसमें बाई पार्ट लगाएं तो सॉल्व करके फाइनली क्या निकल के आता है, ex fx निकल के आता है। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट कर सकता था अगर मेरा 1 मार्कर क्वेश्चन आए, जैसे ये ex है और ये tan x प्लस log sec x दिखाई दे रहा है, तो अगर मेरा 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो मैं सब्जेक्टिवली सॉल्व करूंगा, तब डायरेक्ट लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है और आपको फटाफट आंसर देना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तब आपको सब्जेक्टिव नहीं करना, ऑब्जेक्टिव करना होगा। कैसे, ex के साथ ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो सीधा आंसर क्या लिख दिया जाएगा, सीधा लिख दिया जाएगा ex के साथ सीधा किसको लिख दो, फंक्शन को। फंक्शन मेरा क्या है, log sec x प्लस का c, यही तो आंसर आया है, ex log sec x, ex log sec x। 1 मार्कर आए, एमसीक्यू आए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ex के साथ क्या लिख देंगे, फंक्शन। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आए तो आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट लिखने के नंबर लिखने मिलने वाले आपको नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन है ex ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये और आपके एनसीईआरटी से भी है ये। क्वेश्चन को देखिएगा, हर क्वेश्चन को करने के लिए एक बात पे ध्यान रखना है आपको कि इंटीग्रल के अंदर ex और ex के साथ आपको फंक्शन और प्लस में डेरिवेटिव, मतलब एक बात पे फोकस कीजिए कि 2 टर्म्स में आपको तोड़ देना है, 2 टर्म्स में आपको अलग अलग कर देना है। तो यहां पे देखिए 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x, 2 अलग अलग तो है लेकिन ऊपर भी 2 अलग है, नीचे भी 2 अलग है। तो आपको क्या करना है, ex के साथ एक पूरा अलग और प्लस में एक दूसरा पूरा का पूरा अलग कर देना है, यानी कि 2 पार्ट्स में इसे बाइफरकेट करेंगे। अब ये 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कैसे होगा जरा सुनिएगा, यानी कि पहले इसे सॉल्युबल कंडीशन में लाना पड़ेगा, इसकी शक्ल ठीक करके। कैसे होगा ठीक जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं बॉस, सेपरेट कर देता हूं इसको। सेपरेट का मतलब 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x अलग, और यहां पे साइन 2x के अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x अलग dx। सेपरेट कर दिया, 2 के अपॉन में ये अलग कर दिया और साइन 2x के अपॉन में अलग कर दिया। करा क्यों, तो उसका रीजन देखिए, ex एज इट इज 2। आपको पता होगा 1 प्लस कॉस 2x का सुपर फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस 2x का सुपर फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस 2x का सुपर फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर x। अच्छा यहां पे भी लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर x, और sin 2x पर sin 2a का फॉर्मूला लगाओ जो 11वीं क्लास में पढ़ा था। क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x cos x dx। यानी कि कुछ भी नहीं करा, मैंने फॉर्मूला लगाया है। अच्छा फॉर्मूला लगा के फायदा क्या होने वाला है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, cos से cos गया, तो ले दे के फिर बचा, तो बचा क्या जरा देखिएगा, यहां पे बच गया ex, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, और एक कॉस से एक कॉस गया, क्या बच गया, यानी कि tan x। अब आप देख सकते हैं इसमें फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, tan x आपका फंक्शन है और sec स्क्वायर x आपका क्या है, डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अगर बाई पार्ट लगाएं तो कोई ही होगा। अब मैं शुरू में कहूंगा आप बाई पार्ट लगाएं ताकि पता तो चले कि बाई पार्ट क्या होता है आपको। sec स्क्वायर x इंटू में ex dx अलग, और यहाँ पे क्या होगा tan x इंटू में ex dx अलग। अब मैं आपसे अगर पूछूं इसमें से मैं बाई पार्ट लगाऊंगा तो इस वाले पे लगाऊंगा या इस वाले पे लगाऊंगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे, फर्स्ट पे लगाऊंगा सेकंड पे लगाऊंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन वाला पार्ट है और sec स्क्वायर x डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, sec स्क्वायर x e की पावर x dx अलग, और यहाँ पे बाई पार्ट लगाऊंगा तो बाई पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि tan x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ex का इंटीग्रल क्या होगा, ex, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और ex का इंटीग्रल ex dx प्लस का c। देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो कुल मिला के आंसर में क्या बच गया, आंसर में बच गया आपके पास क्या, tan x इंटू में ex प्लस का c। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप जरा करें,
सेम इसी तरह से होगा, हैव टू ट्राई। क्वेश्चन है EX 1 माइनस का साइन एक्स 1 माइनस का कॉज एक्स। इसमें भी पहले आपको सेपरेट ही करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। मैंने 2a पे लगाया, आपको x पे लगाना है। जरा ट्राई कीजिएगा जरा क्या आ रहा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं जरा करके दिखाता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है EX 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स। दिमाग में एक बात बिठा के रखनी है कि EX के साथ 2 टर्म्स होने चाहिए स्प्लिटिंग फॉर्म में। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉज एक्स 2 टर्म्स होनी चाहिए, है नहीं तो बना दीजिए। कैसे? सेपरेट करके 1 अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स अलग और साइन एक्स के अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स अलग। इसके बाद वही सुपर फॉर्मूला क्या? 1 माइनस कॉज एक्स का सुपर फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉज एक्स का सुपर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका भी सुपर फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लगाया था आप लोगों ने? साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे साइन एक्स पर साइन 2a का जनरल फॉर्मूला लगाइए, जो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला था। साइन एक्स पे लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या आएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये भी लगाया? नहीं लगाया? ये तो लगाना ही था, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, पिछला क्वेश्चन जो किया उस क्वेश्चन में भी यही था कि वहां पर sin 2x दिखाई दे रहा था, तो sin 2x पे मैंने sin 2a का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे sin x पे sin 2a का फॉर्मूला लगेगा, एंगल का हाफ हाफ हो जाएगा। सारी ट्रिग्नोमेट्री सेम एंगल में होनी चाहिए। जब आप इस पे लगा रहे हैं x/2 कर रहे हैं, इसको लगा के x/2 कर रहे हैं, तो भाई इसको भी तो x/2 करेंगे। sin x से एक sin x चला गया, 2 से 2 गया। अब लेके बच गई बात क्या, देखते हैं जरा। यहाँ पर आज क्या कह रखा है? EX, ये क्या है बच्चों? साइन इसके ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कॉसेक 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो कॉज एक्स बाई 2 और एक सिंगल साइन एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा? कॉट एक्स बाई 2 dx। अब आपको ये डिसाइड करना है इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। तो साफ पता चल रहा है कॉट फंक्शन होगा, कॉट का डेरिवेटिव तो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इस पे लगाऊंगा बाई पार्ट, इस वाले पार्ट पे। तो बाई पार्ट लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा देखते हैं जरा, समझिएगा जरा। सबसे पहले EX के साथ क्या लिख दूंगा बच्चों? EX के साथ ये लिख दूंगा, क्या है ये? कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लूँ, dx, और EX को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है? कॉट एक्स बाई 2, साथ में EX dx। मैंने कहा इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको रहने देंगे, ऐसा का ऐसा ही छेड़ेंगे। किसको? उधर वाले को। बाई पार्ट लगाएंगे इस पे, ये कॉट एक्स बाई 2 फर्स्ट होगा और EX हमारा सेकंड होगा। बाई पार्ट लगाऊंगा तो बाई पार्ट हमें क्या बोलता है? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, EX का इंटीग्रल, EX माइनस में इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एंगल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस होगा, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा? प्लस, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, वो माइनस इस माइनस जो पहले से था उसको प्लस बना देगा, और एंगल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड EX का इंटीग्रल EX dx प्लस का C। इसके बाद 1/2 एज इट इज, ये है EX कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा EX, और साथ में क्या बचेगा? कॉट एक्स बाई 2। अच्छा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, कॉन्स्टेंट 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा भैया? अंदर बचेगा EX, और क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस का C। अब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कटने लायक। ये जो दिख रहा है इधर वो है, इधर भी प्लस में, उधर है माइनस में। अब कट गया, कुल मिला के बच क्या गया? आंसर आपका बच गया माइनस का EX, माइनस का EX, और साथ में क्या है? कॉट एक्स बाई 2 प्लस का C। दैट वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिएगा, अगला सवाल मैं कराता हूं जो इससे भी ज्यादा खास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्पेशल टाइप में। टाइप तो स्पेशल चल रही है, उस स्पेशल टाइप में भी और स्पेशल क्वेश्चन है। अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन करे वो भी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये उन सब से भी थोड़ा सा अलग है। देखिए बात ऐसी है, क्या भला, आपको EX के साथ हमेशा क्या करना है? 2 टर्म्स रखनी है, एक फंक्शन
और दूसरा उसका डेरिवेटिव, यानी कि दो टर्म्स रखनी है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या होगा जरा समझिएगा, ex एज इट इज, यहां पे क्या करना है जरा समझिएगा, ये x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब है। इस तरह की चीज आपको कई जगह कई बार 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 मिलेगी। इन चीजों से कैसे निपटेंगे जरा सुनिएगा। आप हमेशा एक काम करा करें, क्या भला, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जैसी शक्ल है डिनोमिनेटर की वैसी शक्ल बनाइए ऊपर न्यूमरेटर की, जैसा है नीचे वैसा बनाइए ऊपर। नीचे क्या है, अगर पावर को छोड़ दे तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 1, क्योंकि नीचे x माइनस 1 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ऊपर भी x माइनस 1 बनाइए। कैसे देखिए जरा, ये क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है, इसको x माइनस 1 का होल क्यूब ही रह दीजिए। ऊपर ये जो x माइनस 3 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकता हूं। माइनस 3 को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, माइनस 1 चाहिए था तो माइनस 1 माइनस 2 कर दिया, तो माइनस 2 माइनस 1 वापस माइनस 3 बन जाएगा। तो मैंने नीचे जैसा बनाया और ये कई जगह मिलेगा, अगले सवाल में हम लेंगे ऐसा ही होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। इसके बाद करना ये है ex, सेपरेट कर लीजिए x माइनस 1 के अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, और फिर 2 के अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब इसके बाद सुन लेना एक बात मैं जो बताऊंगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब एक बात समझना बच्चों, इसमें एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। कौन सा फंक्शन है कौन सा डेरिवेटिव है, तो सुन लीजिए जो मैं बात बोल रहा हूं। जब भी आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में दे रखा हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको वेरिएबल मतलब x वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर में दे रखी है, डिनोमिनेटर में दे रखी है, तो जिसकी पावर कम होगी वो फंक्शन होगा और जिसकी पावर ज्यादा होगी वो डेरिवेटिव होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x वाली टर्म डिनोमिनेटर में है तो याद रखिए कम पावर वाला फंक्शन होगा, ज्यादा पावर वाला डेरिवेटिव होगा। कैसे, आपको मैं ऐसे बताऊं कि देखिए, अगर मैं आपको कहूं एक फंक्शन है 1/x, मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं कि बताइए 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x²। जैसे यहां पर x की पावर क्या थी 1 और डेरिवेटिव करने पर क्या आ गया माइनस 1/x²। यानी कि जब x डिनोमिनेटर में होता है तो याद रखिए कम पावर वाला फंक्शन और ज्यादा पावर वाला क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये पहचान करने का तरीका है, लेकिन ये बात एप्लीकेबल केवल कब है, जब वेरिएबल वाला पार्ट, x वाला पार्ट कहां पर हो, डिनोमिनेटर में हो। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे बताइए आप कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल मेरे को क्या दे रखा है, x का मतलब x माइनस 1 है यहाँ पे, तो इसमें कौन सा मेरा फंक्शन होगा, कौन सा डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 है, यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 3 है, कम पावर कौन सी है, x माइनस 1, तो 100% ये फंक्शन होगा, अभी करेंगे भी तो क्लियर हो जाएगा। और जो ज्यादा पावर वाला होगा वो डेरिवेटिव होगा। और हम लोग जो सॉल्व करते हैं बाई पार्ट से, उसमें कौन से वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं आज के टॉपिक में हम लोग, फंक्शन वाले पार्ट को या डेरिवेटिव वाले पार्ट को, ये पहचान करनी जरूरी है। तो ये मेरा फंक्शन वाला पार्ट होगा क्योंकि इसकी पावर कम है और इसी पे मैं बाई पार्ट करूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए चीजें समझ में आएंगी। मतलब कैसे, ये है x माइनस 1 की पावर 2 को फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं ऊपर ले जाकर, और ये क्या है, x माइनस 1 की पावर माइनस का 3 dx। मैंने कहा था ये फंक्शन है कम पावर वाला, जरा करके भी देख लीजिए। पहले जरा मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ex dx, और यहां पर 2 की मल्टीप्लाई में x माइनस 1 की पावर 3, साथ में क्या आएगा ex dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहां पे क्या होगा, इस पे मैं लगाऊंगा बाई पार्ट। तो बाई पार्ट क्या बोलता है, बाई पार्ट बोलता है फर्स्ट एज इट इज, यानी कि x माइनस 1 की पावर माइनस 2, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, e की पावर x का इंटीग्रल ex, माइनस में इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा माइनस 2 आगे आ जाएगा, और x माइनस 1 की पावर माइनस 2 में से एक घटेगा, क्या आएगा माइनस 3। भाई डेरिवेटिव करते समय पावर जो भी होती है वो आगे हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस 2 आगे आएगा, ठीक है। फिर x माइनस 1 की पावर माइनस 2 में से एक माइनस होगा, तो माइनस 2 में से अगर एक और माइनस करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर दिया, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड
एक्स का इंटीग्रल एक्स डी एक्स, और ये क्या बैठा हुआ है बेचारा 2x माइनस 1 माइनस 3 एक्स डी एक्स प्लस का c। अब यहां पे देखिएगा जरा बात को, ये क्या है आपका x माइनस 1 की पावर माइनस 2 एक्स, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2 एक्स, ये एज इट इज। ये माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा 2 एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3 एक्स, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 अंदर ही रहने दिया, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3 एक्स डी एक्स। और ये भी क्या बैठा हुआ है बच्चों, ये भी यही बैठा हुआ है, क्या भला 2x माइनस 1 की पावर माइनस 3 एक्स डी एक्स और प्लस का c, है कि नहीं। अब एक बात देख सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों की टर्म सेम सेम आ रही है, ये पूरा का पूरा आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा क्या x माइनस 1 की पावर माइनस 2 एक्स प्लस का c, यानी कि कुल मिला के क्या लिख सकता हूं एक्स अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जरा आप भी वो जरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर संभव हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं करता ही हूं। क्वेश्चन है एक्स अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी एक काम कीजिए, जैसा नीचे है वैसे ऊपर बनाइए, इसमें अपनी तरफ से +1 -1 कर लीजिए, ट्राई टू सॉल्व, अदरवाइज आई विल सॉल्व। स्पेशल टाइप में जो अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा खास है और थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है देखने में, बस दिखने में पेचीदा है, सॉल्व करने में बहुत ईजी है। क्वेश्चन है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग में एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, वो क्या कि एक्स के साथ आपको दो टर्म्स दिखनी चाहिए, एक एफ एक्स और दूसरा एफ डैश एक्स, मतलब दो चीजें होनी ही चाहिए, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट सही से चलेगा, सही से सॉल्व होगा। अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन करे उसमें सही से नहीं था, तो हमने क्या करा, हर क्वेश्चन में स्प्लिटिंग करी, तोड़ा, एक्स के साथ दो टर्म्स बनाई, एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं वही काम करूंगा, क्या देखिएगा जरा मेरे साथ। सबसे पहले तो एक काम इससे निपटते हैं, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस 1, तो ये जो +1 बन गया ना, यहीं से मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसके अपॉन में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। जैसे आप सेपरेट कर लेंगे, देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। कट गया, और कटने के बाद बचेगा क्या, सरल और सहज, एक्स ये बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछूं कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, तो आप तो ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव यही तो होता है, तो इस पर हम लगा देंगे बाई पार्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शन वाला पार्ट है। तो अगर मैं इस पर लगाऊंगा बाई पार्ट तो क्या होगा, देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले साइन वर्स एक्स इंटू में ई एक्स डी एक्स अलग, और 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स अलग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज साइन वर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड अलग, यानी कि ई एक्स डी एक्स। और साइड में कौन बैठा हुआ है अपने पास, साइड में तो वही है, ई एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी। अब आप देख सकते हैं सेम 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 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, दिस इज द सॉल्यूशन। आप लिखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई ई एक्स वी एक्स नहीं है, 1 अपॉन में लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को करने से पहले एक बात सुन लीजिए जरा। देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलिए कहीं पे log x इक्वल टू में y लिखा है और मैं यहाँ पे कहूँ कि x की वैल्यू निकालिए, अगर log x इक्वल टू में y लिखा और मैं कहूँ यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, log उधर जाकर के e बन जाता है और सामने वाले को अपनी पावर बना लेता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, log जाएगा उधर बन जाएगा e, सामने वाले को बना लेगा अपनी पावर बना लेता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए। देखिएगा कैसे, बताता हूं। सबसे पहले
क्वेश्चन में 1 में log x है, -1 में log x का होल स्क्वायर है, कोई एक्स भी एक्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दोनों जगह एक ही टर्म दिख रही है, log x, एक के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो करेंगे क्या वो समझिए। इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो log x दिखाई दे रहा है बार बार, इस log x को पुट कर देते हैं t। log x को मैंने पुट कर दिया t, और हम लोग जानते हैं बचपन से इस चैप्टर में कि जब हमने पुट किया है t, तो t पुट करने के बाद तो डेरिवेटिव भी करेंगे। अब log x का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। लेकिन क्या क्वेश्चन में देख लीजिए झांक कर कहीं पर 1/x दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं कि बस लिख दिया तो डेरिवेटिव कर दिया ना, पहले इसको थोड़ा ठीक करते हैं। log को उधर ले जाइए, log को उधर ले जाएंगे तो e की पावर t बन जाएगा। अब कीजिए डेरिवेटिव, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 dx मतलब dx, और e की पावर t का e की पावर t dt। अब देखिएगा जादू मंत्र क्या होगा। 1 में log x को क्या माना था आपने, t, माइनस 1 में log x को क्या माना था, t इसका स्क्वायर, और dx के बदले क्या आ गया, dx के बदले आ गया et dt। अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नॉर्मली ex के साथ लिखा होता था, आज वो क्वेश्चन e की पावर t के साथ लिखा है। e की पावर t ये है 1/t स्क्वायर। अब इसमें मुझे पहचान करनी होगी कौन सा फंक्शन है मेरा और कौन सा डेरिवेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो फंक्शन कौन सा होगा, जिसकी पावर कम होगी वो फंक्शन होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो डेरिवेटिव होगा। ज्यादा पावर वाला डेरिवेटिव होगा, ज्यादा पावर वाला डेरिवेटिव होगा अगर वेरिएबल कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे, ये मेरा डेरिवेटिव वाला पार्ट बनेगा और ये मेरा बनेगा फंक्शन वाला पार्ट। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करूंगा, देखिएगा कैसे, 1 में t e की पावर t dt अलग, और 1 में t स्क्वायर e की पावर t dt अलग। अब इसमें लगाऊंगा मैं बाई पार्ट। तो बाई पार्ट लगाने से पहले एक काम और कर लूं, 1 में t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1 e की पावर t dt। 1 में t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, t की पावर -2 e की पावर t dt। अब मैं लगाऊंगा बच्चों इस पे बाई पार्ट। थोड़ा सा मैं दोबारा लिख दूं ताकि बार बार इधर से भटकना ना पड़े। क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बच्चों t की पावर -1 e की पावर t, t की पावर -1 e की पावर t dt एज इट इज। और इसके बाद ये क्या है, माइनस में t की पावर -2 e की पावर t dt। मैंने इस तरह का इस तरह लिख दिया। अब इस पे लगाऊंगा मैं बाई पार्ट, मदद कीजिए। बाई पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि t की पावर -1 फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, -1 आगे आ जाएगा, और t की पावर -1 में से एक घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। डेरिवेटिव क्या बच्चों, t की पावर -1 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, -1 आगे आ गया, और t की पावर -1 में से एक 1 माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t dt। ये तो हुई बात इसकी, और इधर बात करता हूं मैं इसकी। ये कौन है, ये है t की पावर -2 e की पावर t dt प्लस का c। अच्छा इसके बाद देखिएगा, t की पावर -1 e की पावर t, माइनस माइनस मेक्स प्लस, t की पावर -2 e की पावर t dt, और ये क्या आएगा, t की पावर -2 e की पावर t dt प्लस का c। अब आप देखेंगे यहां पर एक जादू होगा। जादू क्या, जो चीज है इधर वही है उधर, ऐसे ऐसे कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा कौन, t की पावर -1 का मतलब 1 में 2 e की पावर t प्लस का c। धर दो जी वैल्यू, e की पावर t की क्या वैल्यू है, e की पावर t की वैल्यू है x, क्वेश्चन x में कन्वर्ट कर देंगे, x को 1 से करेंगे x आएगा, और केवल t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है log x, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, log x प्लस का c, और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है जो CBSE 2010 में आया था, आप जरा करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है log x और 1 में log x का होल स्क्वायर। करने का प्रोसेस यही होगा, log का एंगल है log x, 1 में log x का होल स्क्वायर। ये 2010 में आया था, प्लीज ट्राई टू डू, करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सेकंड पार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए।
हालांकि आपके एग्जाम में बाई पार्ट के सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आज की वीडियो में हमने कवर किया है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के, और विशेषकर जो आखिरी में 2 क्वेश्चन लिए हैं ये लॉग वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पिछली भी वीडियोस हमारी इस चैप्टर की बनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाकर जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हर चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो सिस्टमेटिक वे में आप देख सकते हैं, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के समझ में आ जाएंगे। हालांकि अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उस वीडियो में हम लोग और स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप देखते रहिए जो चीज़ें कराई जा रही हैं इस चैनल पर। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इंस्टा पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रखा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।